सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं ना। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए दो रैबिट है ना। एक यहाँ पे एक ये रैबिट है और ये ए रैबिट, इसका नाम देता हूँ मैं ए, और यहाँ पे एक रैबिट है। ये बी है ना। और दोनों के बीच में सेपरेशन दे दिया हुआ है कितना, 2 मीटर का है ना। सेपरेशन कितना है, 2 मीटर का। ठीक है, तो बोलता क्या है कि रैबिट ए जंप half the distance between A and B है ना। रैबिट ए जंप करता है ना, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसके हाफ जंप करता है। तो मान के चलो आप फर्स्ट बार जब ये जंप करेगा तो कितना डिस्टेंस जंप करेगा, 1 मीटर है ना। उसके बाद सेकेंड बार जब जंप करेगा तो 1 मीटर के बीच में हाफ डिस्टेंस मतलब 0.5 मीटर। थर्ड बार जब जंप करेगा तो 0.5 मीटर के बीच में तो 0.25 मीटर है ना। इस तरीके से ये गैप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा है ना। तो क्या रैबिट ए बी के पास एग्जैक्टली पहुंच पाएगा, आप बताओ मुझे, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर, रैबिट ए बी के पास एग्जैक्टली कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो देखो यही एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। फर्स्ट जंप में अगर मैं बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे, ये 2/2 है ना, मतलब 1 मीटर जंप किया फर्स्ट जंप में, है ना। सेकेंड जंप जब करेगा तो क्या बोलोगे आप, 1/2 है ना, ये आ जाएगा। थर्ड जंप जब ये करेगा तो क्या बोलोगे आप, 1/2 का पावर 2, ये बात बोलोगे क्या, है ना। जब फोर्थ जंप करेगा, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 है ना, ये कितना हो जाएगा 0.25। जब फोर्थ जंप करेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2 का पावर 3 है ना, और ये आ जाएगा आपको 0.125 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर ये 10th जंप करता है, 10th जंप, तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा आपको 1/2 का पावर 9 है ना। और जब ये 100 जंप करेगा तब इसके बीच में सेपरेशन कितना, 1/2 का पावर 99। तो इस तरीके से सेपरेशन हमेशा रहेगा ही, है ना। कभी भी रैबिट ए एग्जैक्टली बी के पास नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये बात बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 10⁻1000 है ना, तो इन नंबर के जो 100 जंप किया है उस नंबर के कंपेयर में आपसे अगर मैं ये नंबर पूछूं तो क्या बोलोगे आप कि ये इनफाइनाइट नंबर है ना। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है ना। और अगर मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ और इसके बारे में आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ ये नंबर कितना है ना, आप क्या बोलोगे, ये नंबर क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है ना, वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू 10⁻1000 है ना। 10⁻1000 के कंपेयर में क्या है, ये वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनिसेबल नंबर है ना, इनफिनिसेबल नंबर क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
इन्फिनिशियबल नंबर है ना, इन्फिनिशियबल नंबर, इन्फिनिशियबल नंबर है ना, क्या बोलते हैं, इन्फिनिशियबल नंबर, ठीक है, इन्फिनिशियबल नंबर, इन्फिनिशियबल नंबर, इन्फिनिशियबल नंबर। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे, तो आगे मैं क्या बोलूँगा, इन्फिनिशियबल नंबर क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है ना, वेरी वेरी स्मॉल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिशियबल नंबर है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ये बात बोलेंगे, रैबिट ए द गैप, ऐसे लिखेंगे, द गैप इज द गैप ऑफ रैबिट, द गैप ऑफ रैबिट ए इज very small, the gap of rabbit A is very small, is infinitesimal, the gap of rabbit A is infinitesimal, ऐसे लिखो, the gap of rabbit A is infinitesimal, इन्फिनिशियबल, द गैप ऑफ रैबिट ए इज इन्फिनिशियबल है ना। तो नेवर बी जीरो है ना, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, ये बात बोल सकते हैं। तो अगर ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट टेंड्स टू इट्स टेंड टू जीरो है ना, इट्स टेंड्स टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो है ना, ये बात समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये रैबिट ए कैन नेवर एग्जैक्टली टू रैबिट बी है ना, रैबिट ए कभी भी एग्जैक्टली रैबिट बी के पास नहीं जा पाएगा है ना, नहीं जा पाएगा, रैबिट ए नेवर्स एग्जैक्टली, रैबिट ए कैन नेवर रीच एग्जैक्टली टू रैबिट बी है ना, बी, बिकॉज द गैप इज तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी पे नहीं जा पाएगा, द गैप इज वेरी वेरी नियरर टू जीरो, द गैप इज वेरी वेरी नियरर टू जीरो, द गैप इज वेरी वेरी नियरर टू जीरो, द गैप इज वेरी वेरी नियरर टू जीरो बट नॉट जीरो है ना, बट नॉट जीरो, ठीक है। तो गैप बिटवीन द रैबिट इज डेल्टा एक्स, द गैप बिटवीन द रैबिट इज डेल्टा एक्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोलो है ना, रैबिट ए कैन नेवर रीच एग्जैक्टली टू रैबिट बी, द गैप इज वेरी वेरी नियरर टू जीरो बट नॉट एग्जैक्ट है ना, बट नॉट जीरो, द गैप बिटवीन द रैबिट इज डेल्टा एक्स, ठीक है।
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, रूल कुछ देख लेते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना। अगर इस तरीके से लिखा हो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, आपको मैं पढ़ना सिखाई दिया हुआ था, है ना, y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना। तो अगर मैं डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये वेरी वेरी स्मॉल है ना, बट ये जीरो नहीं है ना। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ तो d मतलब वेरी वेरी स्मॉल बाय dx, है ना, dx, तो ये dy बाय dx, है ना, ये क्या हो जाता है, ये स्लोप भी होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाय dx, है ना, इसको क्या बोलेंगे, dy बाय dx, इसको आप ऐसे लिख लो dy बाय dx, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं dy बाय dx, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो y प्राइम, है ना, y प्राइम या y डैश या स्लोप, कुछ भी आपको बोले कैलकुलेट करने के लिए आप dy बाई dx ही कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल नंबर फर्स्ट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डी कांस्टेंट बाय dx इक्वल्स टू जीरो, है ना, रूल नंबर फर्स्ट। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट, है ना, y इक्वल्स टू पाई, क्या बोलोगे आप, dy बाई dx, है ना, इक्वल्स टू d पाई बाई dx, पेन का चार्ज डिस्चार्ज हो गया, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे, है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को। आप रहने दो आज तक इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।